दोस्तों, सभी को हमारा जीवन सुंदर चाहिए, महान चाहिए, खुशहाल चाहिए। हमें हमारा जीवन कैसे चाहिए? सुंदर चाहिए, महान चाहिए और खुशहाल चाहिए, आनंद से भरा हुआ चाहिए। लेकिन ऐसा जीवन पाने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, उस कोशिशों पे, हमारे कर्मों पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे जो कर्म हैं वो कुरूपता की ओर लेके जाने वाले हैं, असत्य की ओर लेके जाने वाले हैं, दुख की, दर्द की ओर लेके जाने। देखो, आलस्य हमें कहाँ लेके जाता है? आलस्य जो होता है वो कहाँ लेके जाता है? उन्नति की ओर लेके जाता है, आपको पतन की ओर लेके जाता है। निष्क्रियता आपको पतन की ओर लेके जाती है। तो फिर भी लोगों को क्या पसंद है? सोना पसंद है, फिर बैठना पसंद है, आराम करना पसंद है, मनोरंजन करना पसंद है। मनोरंजन भी एक आलस्य है। कुछ नशा करना पसंद। नशा क्यों करते हैं? क्योंकि आलस्य में जा सकते हैं। नशा करना मतलब आलस्य को पालने का एक क्या है? जरिया है। मनोरंजन भी एक आलस्य ही है। आप मनोरंजन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम थक गए और थकने के बाद आराम चाहिए। और रेस्ट की अगर अंग्रेजी में व्याख्या देखें आप, चेंज इन वर्क इज इक्वल टू रेस्ट। आप काम में बदलाव कीजिए, वही क्या होता है? आराम होता है। लेकिन हमारा दिल नहीं लगता काम में, जबरदस्ती करते हैं तो हम थक जाते हैं। कोई भी चीज आपका अगर उसमें दिल नहीं लगता है तो उसमें हम थक जाते हैं। बराबर है सर? आलस्य ऐसे पैदा होता है। तो आलस्य होने के बाद में हमारे अंदर अज्ञान घुस जाता है। आलस्य से क्या घुस जाता है? अज्ञान। क्या कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। अज्ञान ये है कि मैं शरीर हूँ और मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ। लोग मर रहे, मैं कहाँ मर रहा हूँ? लोग बीमार पड़ने वाले, मैं कहाँ बीमार पड़ रहा हूँ? ये क्या है? अज्ञान है। पैसा सर्वश्रेष्ठ है, ये क्या है? अज्ञान है। आराम ही जीवन है, ये क्या है? अज्ञान है। जिसको ज्यादा नींद मिले, ऐशो आराम मिले, वो आदमी दुनिया में सबसे सुखी प्राणी है, ये क्या है? अज्ञान है। तो आज हमें इससे उभरना है, आलस्य से, अज्ञान से। अगर ये दोनों को नहीं सुधारेंगे तो अहंकार पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? जैसे जैसे आदमी बड़ा हो जाता है, मतलब पैसों से, मान सम्मान से, पद से, जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वैसे वैसे उसको सक्रिय होना चाहिए कि निष्क्रिय होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय। वैसे वैसे वो आलस्य पकड़ लेता है खुद को। फिर क्या बोलता है? मेरे को सब पता है, मुझे सब पता है। ये क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान है। सबसे बड़ा अज्ञान है। मुझे कुछ भी पता नहीं है, ये ज्ञान है। मैं मरने वाला हूँ, ये ज्ञान है। मैंने कुछ नहीं साथ में लाया, कुछ लेके नहीं जाऊंगा, ये मेरा ज्ञान है। ना भूत है ना भविष्य है, जो कुछ है वो वर्तमान है, ये ज्ञान है। तो ये ज्ञान जब पता चल जाता है तो अहंकार अपने आप निकल जाता है, अहंकार की बुनियाद हट जाती है। और ये सब करने के लिए हमें जीवन में साधना करनी पड़ती है। जीवन को हमें अगर सुखरूप करना है, सुललित करना है, आसान करना है, तो हमें उसके लिए क्या करनी पड़ती है? साधना करती थी। जो भी अच्छे ज्ञान लिए, अच्छा स्कूल पढ़े, बहुत मेहनत की, वो अभी कुछ पदों पे है, कुछ अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छी आमदनी ले रहे हैं, वो आनंदी है, ये अलग बात है कि नहीं है? लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर है, थोड़ा टेंशन कम है उनके पास में। तो अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा ही रहता है। तो मेहनत जो करते हैं हम, उसी को साधना बोलते हैं। किसी भी चीज को साधने के लिए जो कुछ किया जाता है उसको साधना कहते हैं। और साधना बोले तो ऐसा बैठना और जप करना, वो भी साधना है, लेकिन वो अकेली साधना नहीं है। आप काम कर रहे हैं, वो भी साधना है, वो कर्मयोग है। हम सांस ले रहे हैं ना अभी, वो भी साधना है। आप सांस कैसे ले रहे हैं? पूरी तरह ले रहे हैं क्या? आपके सांस के साथ में आप जागरूक है क्या? ये सब चीजें उसमें है। तो साधना दो तरह की होती है, एक सांसारिक साधना होती है, एक आध्यात्मिक साधना होती है। सांसारिक साधना का जो मार्ग है वो बाहर की तरफ है। जो कुछ करना है आपको कहाँ करना है? बाहर करना है। संसार में पैसा कमाना है, कहाँ कमाना है? बाहर कमाना है। संसार में आपको इज्जत कमानी, कहाँ कमानी है? बाहर। आपको प्रॉपर्टी कमानी है, कहाँ कमानी है? बाहर। आपको गाड़ी बंगला जो भी कमाना है सर, वो सभी कहाँ मिलेगा? बाहर मिलेगा। लेकिन ये सांसारिक चीजें आपको सिर्फ सुख दे सकती है। आपको गाड़ी जैसे एंडेवर जैसी गाड़ी मिल गई तो आपको कितना मजा आएगा? वो आपकी ही हो गई। तो मैं क्या बोला आपको, हमें चाहिए, लेकिन हम उसके लिए काबिल है क्या, ये हम कभी नहीं सोचते। तो साधना जो होती है, सांसारिक साधना आपको सुख देगी। और जब डीजल की याद आ गई तो दुख हो गया। हाँ, जब सर्विसिंग में चले जाती है तो 15-20 हजार लेके जाती है, अभी और दुख हो गया। उसको लगाने के लिए जगह है कि अपने घर पे, वो और बड़ा दुख है। तो सवाल ये है कि हमारी चाह क्या है, ये सवाल नहीं है। हमारी चाह अगर दुनिया से है तो हमें सुख मिलेगा, वो साधना हम करते हैं। और आज जो भी हर बंदा यही कर रहा है, सांसारिक साधना कर रहा है। तो सांसारिक साधना जो है ना सर, वासना की तरह है। आप उसको तो कभी तृप्त नहीं होती, कभी भी नहीं होती। कुछ हद तक ठीक है। आपको पता है एक राजा था जो दिन में कम से कम 7-8 बार खाता था, भोजन करता था। आप बोलेंगे कैसे पॉसिबल है? उसका पेट कितना बड़ा होगा? पेट था या टंकी थी बड़ी? नहीं, वो अपने जैसे स्लिम था ऐसा ही। फिर वो क्या करता था? वो खाना खाता था और एक दवा लेता था, उससे उल्टी करता था। फिर खाना खाता था, फिर दवा लेता था, उससे उल्टी करता था। ऐसा 4 बार करता था। क्यों? उसको खाने में मजा आता था, उसका सुख लेता था वो खाने का, उसका मन नहीं भरता था। तो ऐसे राजा को आप क्या कहेंगे? मूर्ख राजा कहेंगे। फिर हमारे पास में सर एक लेवल तक
पैसा आना चाहिए, जरूरी है उसका। एक लेवल तक हमें सब चीजें चाहिए, अभी वो आ गई तो हमें उसकी तरफ से हमारा ध्यान हटाना चाहिए। फिर अभी साइकिल से मोटरसाइकिल हो गई, मोटरसाइकिल से कार हो गई, कार से अभी बेकार हो गई, बे मतलब दो। अभी क्या हेलीकॉप्टर लोगे या एरोप्लेन लोगे? लेकिन लेंगे वो, लेकिन रखेंगे किधर उसको? घर में रखेंगे, पॉकेट में? हाँ, कहाँ रखेंगे? दोस्तों इसकी कोई हद नहीं है। तो दूसरी जो साधना है वो इशारा करती है अंदर की तरफ। अंदर ये वो साधना कहाँ लेके जाती है हमें? हमने आंख बंद कर दी, कहाँ लेके गए वो हमें? वो सांस कहाँ लेके गई? अंदर। ये शरीर और मन के अंदर, उसके आर पार लेके गई। जब आप ये साधना में उतर गए तो अपने आप कैसे हो गए? आनंद से भर गए, आपके विचार बंद हो गए। फिर बाद में आपका शरीर आपका है ये एहसास भी आपका क्या हो गया? बंद हो गया। तो आध्यात्मिक साधना जो है वो हमें कहाँ लेके जाती है? अंदर। अभी जब आप अंदर चले जाएंगे ना सर, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसे आनंद में चले जाते हैं, क्योंकि आनंद हमारा क्या है? स्वभाव है। और अंदर जाने की जो साधना है सर, वहाँ पे कभी बोरियत नहीं होती। आप कभी संगीत सुनते हो, शांति से बैठ जाते हो। सुकून कहाँ मिलता है? बाहर मिलता है कि अंदर? अंदर मिलता है। अगर आप आंखें मूंद कर अगर आप खाना एक निवाला लोगे और उसको आप ऐसा महसूस करोगे तो आपकी क्या प्रसन्न होगी? आत्मा। जब आत्मा जागृत करके अगर आप खाएंगे, आपकी ऊर्जा को जागृत करके खाएंगे, कोई भी काम करेंगे, वो साधना है। इसलिए कर्मयोग कहाँ है? जो भी कर्म करेंगे आप, सांस भी लेंगे, ये भी कर्म है, ये भी कर्मयोग है। किसी से बात कर रहे हैं तो दिन में कोई स्वार्थ नहीं है सर, उसके भले के लिए कर रहे हैं, उसके खुशी के लिए कर रहे हैं। देखो, एक माँ जब बच्चे के लिए खाना बनाती है तो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना होता है वो। हर बच्चे को अपनी माँ का खाना सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि वो ऊर्जा से, आत्मा से बनाया जाता है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए वो जो कर्मयोग है, सबसे पहली कर्मयोगी माँ होती है। अपने हाथ से जो भी कर्म करती है उससे प्यार झलकता है, और वो जब प्यार जिसे भी मिलता है ना, वो आनंद से सराबोर हो जाता है। इसलिए कहा गया है, भगवान को हर घर में जाना पॉसिबल नहीं था तो भगवान ने माँ को पैदा किया। तो हमें ये सब पता है, लेकिन सिर्फ पता है हमें, हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है। हम जानते तो सब हैं, लेकिन पहचानते कुछ भी नहीं है। तो पहचानना बहुत जरूरी है। तो हमारे अंदर की शक्ति को हमें जानना है। सर क्यों आध्यात्मिक विकास करना है, क्यों आध्यात्मिक साधना करनी है? क्योंकि उसकी ताकत अनंत है। आप शरीर की और मन की साधना करके, ज्यादा से ज्यादा शरीर की साधना करके आप अच्छे मजदूर बनोगे, अच्छे कामगार बनोगे, अच्छे वर्कर बनोगे, एक फिजिकल वर्क करोगे आप। लेकिन आप अगर मन को आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप एक ऑफिसर बनोगे, आप एक बिजनेसमैन बनोगे, या आप एक अच्छे से एक प्रोफेशनल बनोगे, कुछ भी बनोगे। लेकिन आप अगर अपनी आत्मा को अगर जागृत करेंगे ना, महान बनोगे। आप जो भी करोगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा। आप जिसको भी हाथ लगाओगे उसका सोना हो जाएगा। आप जो भी बोलोगे वो सच हो जाएगा। आप सच नहीं बोलोगे, आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल तो है। तो जो हम बोलते हैं ना आपको, आप आपकी आत्मा की शक्ति को जागृत करो। और अभी साधना जो है ना सर, इस तरह गढ़ना चाहिए, उसको गढ़ना चाहिए मतलब इसकी रचना इस तरह करनी चाहिए कि उसका संतुलन होना चाहिए। मैंने बोला आपको, कार का स्पीड आप बढ़ाएंगे, वो ताकत बढ़ाएंगे। समझो कार की स्पीड क्या है, अभी आपके पास में समझो उसका सीसी 1200 सीसी का इंजन है, फिर 2200 सीसी का इंजन है, फिर 3200 सीसी का इंजन है। कुछ गाड़ियों का तो 5000 सीसी का भी है, 6000 सीसी का। अगर आप समझो आपको मारुति 800 चलाने की आदत है, या कोई जो भी 1200 1100 की जो गाड़ी आप चलाते हैं वो आप चलाते हैं, उसमें से डायरेक्टली आप अगर एंडेवर में बैठ गए ना तो आपकी बॉडी को वो ऐसे खींचती है आगे। आप एक्सीलरेटर पाव दबाओ, वो बॉडी आपकी बॉडी को गाड़ी कैसे खींचती है, एकदम से ऐसे आगे खींचती है, जैसे कोई आपको पकड़ के क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो उसी वक्त आप डर जाएंगे। तो यही है, हम चाहते हैं लेकिन हम हमारी संतुलन को, हमारी कैलिबर को बढ़ाना नहीं जानते। तो संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी तेज आप रफ्तार पाओगे उतना बैलेंस चाहिए व्हील्स में। अगर व्हील्स का बैलेंसिंग बिगड़ गया और उस चीज में, उस वक्त में आपने अगर रफ्तार बढ़ाई तो गाड़ी कुछ सेकंड में पलट जाएगी या रास्ता छोड़ के कहीं भी चली जाएगी, भटक जाएगी। तो हमारी जीवन की गाड़ी ऐसी है, उसके व्हील का बैलेंसिंग नहीं है। कौन सा बैलेंसिंग चाहिए हमारे पास में? शरीर, मन, भावना और ऊर्जा, या चार जो चीजें हैं इनका बैलेंस चाहिए हमारे पास। सर शरीर भी हमारा ताकतवर चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत अगर शरीर को देंगे तो आपका मस्तिष्क कमजोर हो जाए। पहलवानों का दिमाग कहाँ होता है? घुटने में। देखो, पुलिस के लिए ग्राउंड है, पीएसआई के लिए ग्राउंड है, लेकिन पुलिस से पीएसआई के लिए थोड़ा सा दिमाग का भी ग्राउंड है। और जो एसपी होता है उसको ग्राउंड बिल्कुल नहीं है। अभी वैसे बोले तो उसको तो ग्राउंड होना चाहिए। किसको? एसपी को। क्यों? वो ये ग्राउंड वाले को संभालने वाला है, लेकिन नहीं, उसको क्यों ग्राउंड नहीं है? क्योंकि उसका अगर बॉडी ज्यादा स्ट्रांग करने को कोशिश करेंगे
तो उसका दिमाग क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। देखो जो हमारे सोल्जर होते हैं उनके ऊपर ऑर्डर देने वाला होता है कैप्टन, वो खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा जोर कहाँ पे दिया है, मसल्स पे, तो उन्होंने बॉडी तैयार की है। ये हमेशा याद रखना है हमें। ट्रैक्टर के फर्स्ट गियर में ताकत होती है और कार के लास्ट गियर में ताकत होती है। तो ट्रैक्टर स्पीड के लिए नहीं बना है, ताकत के लिए बना है, और कार स्पीड और लग्जरी के लिए बनी है। ट्रैक्टर में बैठेंगे तो आप दही खा लेना, मक्खन बाहर आ जाएगा, बराबर है ना। हाँ? आप चावल थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा दूध पी लेना, अंदर खीर बन जाएगी। ऐसे ट्रैक्टर, बराबर है। वो हिलने वाली मशीन है, वो लग्जरी के लिए नहीं बनी है। तो वैसे ही है, आपका शरीर स्ट्रांग बना रहे, आप ट्रैक्टर बना रहे, गलत चीज नहीं है वो, लेकिन आपको स्पीड नहीं मिलेगा। आप मन को स्ट्रांग कर रहे, आपको सिर्फ स्पीड मिलेगी, संतुलन नहीं मिलेगा। आपको ऊर्जा स्ट्रांग करनी पड़ेगी। तो आज हम क्या कर रहे हैं सर, हम आलस से कर रहे हैं। किसके लिए सर? हम वो सब करेंगे सर, लेकिन वो प्राणायाम, सूर्य नमस्कार तो हमसे नहीं होता है। फिर बनो ट्रैक्टर। तुम में कौन बैठेगा यार, पागल। ट्रैक्टर भी चाहिए था, शुरू में चाहिए। शरीर से काम लेना है आपको, या मन से लेना है, या बुद्धि से लेना है, या आत्मा से लेना है। हमारे अंदर अगर ये चारों का संतुलन रहेगा, तो हमने अगर खाना भी वैसे खाया, हम मन में विचार भी वैसे लाए, इसलिए हमने वेलनेस बनाया। कोई बोलता है सर वेलनेस क्यों पढ़ना, फिर तू क्या बनेगा? तू जेसीबी बनेगा, मन वाला। पहला क्या है, ट्रैक्टर है, दूसरा क्या बन गया, ये जेसीबी बन गया। ये ताकत है तेरे पास में लेकिन तू बड़ा काम करने का, बाकी तेरे को छोटा काम करने का नहीं चलेगा। जेसीबी को बोलो टोकरी भर माटी, जो कटोरा होता है ना, कटोरे भर माटी लेके आओ, मिट्टी लेके आओ, तो वो ला सकता है क्या? वो उसके पास में कटोरा है ही नहीं है। वो बोलेगा मेरे पास में बहुत बड़ा कटोरा है, ट्रैक्टर लेके आओ, बराबर है। तो आप बोलोगे मेरे सर पे लेके जा सकता हूँ, उतना मिट्टी रख दो मेरे सर पे, तो उसका बकेट रखेगा आपके सर पे, आप दिखोगे कि नीचे, बचोगे, आपका दिमाग बचेगा। ऐसे किसको स्ट्रांग करना है? आपको एक लग्जरी कार बनना है, कोई भी चाहेगा उसमें बैठना चाहिए। अंदर से एसी है, लग्जरी है, गड्ढों का पता नहीं चलता है, एकदम से स्मूथ चलती है, लेकिन उसके लिए कीमत भी उतनी चुकानी पड़ती है दोस्तों। और जब आत्मा के लेवल पे आप स्ट्रांग हो जाओगे, तो आप लग्जरी गाड़ी बन जाओगे, तो आप में कोई भी बैठना चाहेगा। आज हमारे दिमाग क्या है, ट्रैक्टर है। क्योंकि उसमें क्या भर रहे हैं हम, जो हमारे एक्सपीरियंस है खेती के, वो भर रहे हैं। जो राम सर बता रहे हैं हर वीडियो में, वो हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा। जितना आप वो घुसेंगे, उतना आप अगले लेवल पे चले जाओगे। तो आपके लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान की साधना करो, आप तप की साधना करो, आप ऊर्जा की साधना करो। इस चीजों से जैसे हमने देखो, हम बहुत नसीब वाले हैं, हमारे पास में एक दुनिया का नंबर 1 तंत्रज्ञान है, इसमें कोई डाउट है? दूसरी चीज, दुनिया का नंबर 1 ज्ञान है, जो वेलनेस से ज्ञान मिलता है दोस्तों हमें, वो ज्ञान अगर हम उससे हमारे मन को क्या करेंगे, शुद्ध। तो यही साधना है हमारी। तो अगर हम खुद के शरीर को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो। अभी मन को शुद्ध करने के लिए कुछ लेके आना है क्या? बस वेलनेस का स्टडी करना है, बस चिंतन करो। अभी वीडियो भी बन गए, वीडियो को देखो। और इस तरह हम अगर आगे जाएंगे, तो तीसरी अवस्था में हमारी भावना भी शुद्ध हो जाएगी, तो अपने आप हमारी ऊर्जा क्या हो जाएगी, जागरूक, तो संतुलन आ जाएगा। तो संतुलन आपको बहुत आगे लेके जाएगा दोस्तों। नहीं तो आपको, मैंने बोला ना, आपको अहंकार पकड़ लेगा, अज्ञान पकड़ लेगा, आलस्य पकड़ लेगा। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, गरीबी सहना, गरीबी में रहना बहुत आसान है। गरीबी में रहना बहुत आसान है। जो हमारे पास चीजें नहीं है, कुछ चीजें हमारे पास नहीं है, तो उसमें हम जी सकते हैं, वो आसान है, वो आदत है हमें, पीढ़ियों दर पीढ़ी हमारे डीएनए में वो है। लेकिन अमीरी बचाना वो हमारे डीएनए में नहीं है। तो आपको मेरी सलाह लेनी पड़ेगी। अगर आपको अमीर बने रहना है और अमीरी का सही में आनंद लेना है, तो आपको मेरी सलाह लेनी पड़ेगी और संतुलन साधना पड़ेगा। देखो, जितनी आपको ताकत मिलेगी, उतने आपके पास संयम चाहिए, नहीं तो वो ताकत गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाएगी। गुंडा कैसे बन जाता है आदमी, एक गुंडा कैसे बन जाता है, ताकत का कहाँ इस्तेमाल करना, बस उसको वो ये मालूम नहीं है। एक मिलिटेंट और एक मिलिट्री मैन, इसमें क्या फर्क होता है? एक आतंकवादी और एक सैनिक, इसमें क्या फर्क होता है? दोनों के पास में सेम प्रशिक्षण होता है, सेम हथियार होते हैं, सेम काम करते हैं, कोई कर्म में फर्क नहीं है, सिर्फ इंटेंशन में फर्क है, हेतु में फर्क है। यहाँ फर्क है बस, एक मारने के लिए और एक का बचाने के लिए बंदूक लिए खड़ा है। तो यही है। तो ये साधना बहुत गहरी है। तो हमें इसका संतुलन अगर साधना है, तो हमें ये जागरूकता से सब देखना पड़ेगा। और जो भी हम बताते हैं कि आप सुबह जल्दी उठना, ये चीजें तो हम कर सकते हैं ना सर। कोई बोला पहले बॉडी को संतुलित करना पड़ेगा, हम सीधे पैर पे खड़े नहीं हो पा रहे। अभी आज की जनरेशन देखो, किसी को चक्कर आता है, 15 मिनट खड़े रखो उसको, वो लुढ़क जाता है। समझो उसको भगाने को बोलो, वो पैर में पैर अटक के लुढ़क जाता है। कोई भी आसन करने को बोलो तो उसका बैलेंस नहीं बनता है। होता है, शरीर किसका है, उसको आप अच्छे से नहीं रख रहे, चलिए दुनिया बदलनी। दूसरा मन है, उसको अच्छे से रखिए, आपके मन से सुगंध आनी चाहिए। तीसरी भावनाएं है, आपकी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। भावना शुद्ध कब होती सर? कोई भाव मत रखो, लोगों के लिए कुछ भी करो, सबका भला हो, सबके भले के लिए कुछ भी करो। आपके चेहरे पे आनंद आए, इनके चेहरे पे आनंद आए, इनके चेहरे पे आनंद आए, इसलिए जियो। बस भाव कैसे हो गए, शुद्ध हो गए।
तो इसे ये 3 चीज आप शुद्ध करो, ऊर्जा अपने आप क्या हो जाती है, क्योंकि वो शुद्ध ही है। ऊर्जा हमेशा शुद्ध ही रहती है, कभी भी वो गंदी अशुद्ध नहीं होती, अपवित्र नहीं होती। हाँ, वो कमजोर होती है। वो क्या हो जाती है, कमजोर। तो उसे जागृत करना है, ताकतवर बनाना है। अगर हम ऊर्जा को तीव्र बना पाए, देखिए जो शरीर से काम करते हैं 500 से 1000 कमाते, जो मन से काम करते हैं 1000 से 10,000 कमाते दिन में, और जो आत्मा से काम करते हैं सर उनकी कोई गलती नहीं है। ये सब कमाने वाले उनके पैर पड़ते हैं, बस इतनी मैं बताता हूँ। उनके सामने लक्ष्मी देवी हाथ जोड़ के खड़ी रहती, बोलो प्रभु क्या करें, क्या सेवा करो। तो हम पैसे के पीछे भागनी चाहिए कि हमारी ऊर्जा के पीछे, ऊर्जा के पीछे भागनी चाहिए। और ये हमें जागरूक करेंगी। आपका शरीर, मन और भावनाएं, इसको आप शुद्ध करना, यही साधना है। इनका संतुलन साधो और अहंकार को छोड़ दो। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सब हो रहा है। तो ये करेंगे तो हमारी दिशा भटकेंगे नहीं। हमारा सबसे बड़ी दिक्कत यही है सर, लोगों की 10,000 में से 9,999 भटक जाते हैं, सिर्फ एक बचता है। हाँ? तो हमें आज से उसके ऊपर काम करना है। और कोई लोग ऐसे है सर, समझो वो बाद में वो संतुलन चला जाता है ना, तो प्रगति ही नहीं करते। ऐसे लोग हैं सर जो 60 के आगे कभी भी गाड़ी नहीं चलाते, नहीं है, वो डरते हैं एक्सीडेंट ना हो जाए, गाड़ी फिसल ना जाए, कोई सामने से ना आ जाए, वो इतना डरते हैं सर। वो भी जिंदगी बेकार है। डर डर के क्या जीना, उससे तो मर जाना अच्छा है। तो जियो तो बड़े शान से जियो, पूरी तरह से जियो, आज वर्तमान में जियो। इसके लिए तीव्रता जरूरी है, हमें आगे बढ़ना है और हम सभी को तीव्रता ही पसंद है। सर 2020 क्रिकेट इतना फेमस क्यों हो गया, उसमें क्या है, वनडे में ओवर में 1 दिखता था, यहाँ ओवर में 5-5 दिखते हैं, चौकार षटकार दिखते हैं ना। तो जो दिन भर बर्बाद करते थे वक्त, जो मजा नहीं आता था, वो इधर 3 घंटे में आता है सर। तो आपसे भी ये नई जमाने की वही उम्मीद है। हमारा जो विज्ञान है, ये सारी तंत्रज्ञान है सर, ये आनंद, आरोग्य, ये साथ में देता है। दोनों का संतुलन है जो कहीं भी नहीं है, और आप उसके मालिक हो। आपको कितना गर्व होना चाहिए। तो करिए गर्व और जुड़ जाइए और क्रांति कीजिए। और आपके तहसील में, तालुका में, जिला में आपका नाम, आपके परिवार का कीर्तिमान स्थापित कीजिए और आपका नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।